अपन लेसन 3 पढ़ रहे थे कक्षा 8 का। संश्लेषित रेशे के बारे में अपन पढ़ चुके थे। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं और इनके प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। आप घर पर प्रतिदिन काम आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग को एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ध्यान दीजिए, प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था होती है। व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में ये रेखीय होती है और कुछ में तिर्यक होती है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक फर्स्ट डायग्राम में सीधे सीधे रेखीय और सेकंड में क्रॉस भी जुड़े हुए तिर्यक। ठीक है। प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती हैं वो सभी आकारों और साइजों में हो सकती हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता ये कैसे संभव है? प्लास्टिक आसानी से कैसे सांचे में डाला जा सकता है? इसे अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, यानी पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेलनाकार चद्दरों में बदला जा सकता है। इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, यानी प्लास्टिक को अपन किसी भी स्वरूप में अपन इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें एक बात पढ़ रहे हैं अपन, पॉलीथीन। पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। पॉलीथीन जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। तो पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन का मिला के बनाया जाता है। पॉली मतलब बहुलक, और किसका बहुलक होता है? एथीन का। क्या आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए? क्या सभी प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? आप देखते हैं कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाना पड़ता है, जिससे वे टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक को बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो वह प्लास्टिक जो आसानी से सरलतापूर्वक मुड़ जाता है उसे कहते हैं, गर्म करने पर उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें गर्म करके या ऊष्मा देकर नहीं बदला जा सकता, इनके आकार को नहीं बदला जा सकता। इन प्लास्टिक को थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, जो आपके हत्थे होते हैं, कुकर, तवा, इनके हत्थे जो होते हैं आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक उपयोगी पदार्थ है। मेलामाइन एक उपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की इसमें अधिक क्षमता होती है। ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग में आता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। तो ये मेलामाइन कौन सा प्लास्टिक आग का प्रतिरोधक है? मेलामाइन। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन के लिए सोचें तो प्लास्टिक सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण है इनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी से। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। उपयोग की यह सूची असीमित है यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि में गिनना प्रारंभ करें। प्लास्टिक के अब हम कुछ गुण देखते हैं। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक जल और वायु से क्रिया नहीं करते, यानी इसमें संचारण नहीं होता, यानी इसमें जंग नहीं लगता। इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। कहने का मतलब यह प्लास्टिक क्रिया नहीं करते, इसलिए इसका अधिक उपयोग होता है। प्लास्टिक दूसरा गुण है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में उपयोग आने वाली बाल्टियों के बारे में आपको पता होगा, किस प्रकार की बाल्टियाँ और मग आज उपयोग में ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों के उपयोग में लाने से क्या फायदे हैं? प्लास्टिक एक तो बहुत हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है और विभिन्न आकार और साइजों में डाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। सामान्य
प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्र हैं जो हमारे जीवन के काम में आते हैं। एक और गुण है तीसरा, प्लास्टिक सुचालक होता है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी प्लास्टिक के बने होते हैं। मैंने बताया था बेकेलाइट जैसे। प्लास्टिक का कि कुछ बात पे अब मैं ध्यान देना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उपयोग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं। दवा की जो गोलियाँ होती हैं, जो पैकेट होते हैं, घावों को सीने वाले जो धागे होते हैं जो ऑपरेशन के बाद, सीरेंज होती हैं, चिकित्सकों के दस्ताने होते हैं, विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय के यंत्र, ये भी सब प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है जो ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। तो माइक्रोवेव ओवन में भी प्लास्टिक का उपयोग होता है। टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। ये भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत बनाने के काम में आता है, जैसे नॉन स्टिक जो बनते हैं ना, उसमें काम आता है। एक और है अग्निशय। यद्यपि आप जानते हो संश्लेषित रेशे तो आग पकड़ लेते हैं, लेकिन अग्निशय प्लास्टिक जो होते हैं, जैसे मेलेमाइन के बारे में बताया था, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के जो वस्त्र होते हैं वो मेलेमाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधी बनाती है, यानी आग से सुरक्षा करती है। अब बात हो रही है प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु, सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, और जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। यही कारण है प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, अतः ये पर्यावरण के दृष्टि से हितैषी नहीं है। तो प्लास्टिक की सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि पर्यावरण के हितैषी नहीं है। इसके अलावा जब इसे जलाया जाता है तो ये जलने में बहुत लंबा समय लगता है और भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित करता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये बात ये हो रही है कि प्लास्टिक से इस दुष्प्रभाव को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्लास्टिक के अधिक उपयोग से हमें बचना चाहिए, या इसके जैसे कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग करना चाहिए, जो कि क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। और दूसरी बात, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होता है और थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। और हमें एक सामान्य नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को अपनाना चाहिए। 5R सिद्धांत का मतलब होता है रिड्यूस, पहला आर है रिड्यूस, इसका मतलब होता है उपयोग कम कीजिए। और दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग करिए, जैसे प्लास्टिक की बोतल वगैरह जो अपशिष्ट होती है इनका हमें उपयोग करना चाहिए। तीसरा रीसाइकिल आर है, इसका मतलब होता है पुनः चक्रित करिए, यानी इन्हें थर्मोप्लास्टिक होते हैं पुनः सांचे में डाले जा सकते हैं। रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। और रिफ्यूज़ और उपयोग ना करना, ये 5R अपना के हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। ठीक है, ओके।